केंद्र सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी की छूट आखिर क्यों दी? क्योंकि वो बड़ी कंपनियां हैं इसलिए ऑनलाइन डिलीवरी करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों पर ध्यान क्यों नहीं देती? ये छोटे व्यापारी केवल डंडे खाने के लिए ही हैं। जब कोई दुकानदार मात्र 2 से 5 मिनट के लिए अपनी दुकान खोलता है तो उसको डंडे खाने पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति ऑनलाइन सामान नहीं मंगा सकता, गांव में ऑनलाइन डिलीवरी नहीं पहुंच सकती। क्या ऑनलाइन डिलीवरी से कोरोना नहीं होगा? या जो व्यक्ति डिलीवरी लेकर जाएगा उसको कोरोना नहीं होगा? हाल ही में स्विगी की ऑनलाइन डिलीवरी लेकर गए व्यक्तियों को कोरोना निकला। पूरी सोसाइटी को सील्ड करना पड़ा। इसलिए लोकल के दुकानदार व्यापारी ही इन समस्याओं को संभाल सकते हैं, ना कि आपकी ये ऑनलाइन कंपनियां। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते मरीजों के सरकार के लिए चिंता पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1408 पर पहुंच गई है। वहीं मरने वालों की तादाद 62 हो गई है। प्रदेश का इंदौर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 892 पर पहुंच चुका है। वहीं शहर में मरने वालों की तादाद 47 हो गई है। इंदौर के बावजूद दूसरा नंबर राजधानी भोपाल का है, जहां पर 207 लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की तादाद 6 है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि भोपाल में मरने वाले लोगों की किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात इस स्तर पर पहुंचने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमने यही जानने के लिए इसकी पड़ताल की। मध्य प्रदेश में अगर सरकार की बात की जाए तो पूरी सरकार एक व्यक्ति मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही चल रही है। ना प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री है और ना ही कोई अन्य मंत्री। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय ले रहे हैं और अब तक जितने भी उनके प्रयास हैं वह विफल साबित हुए हैं। अमूल्य निधि का यह भी दावा है कि मध्य प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण की वजह लंबित सैंपल भी हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो प्रदेश में 17 अप्रैल तक 20,298 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 15,302 की रिपोर्ट आई है। वहीं लंबित मामले 4,996 हैं। लंबित मामलों को देखा जाए तो यही दिक्कत पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट आने में इतना समय लग रहा है कि कई मामलों में वह व्यक्ति कई लोगों में वायरस को फैला चुका होता है। वहीं कई रिपोर्ट व्यक्ति की मौत के बाद आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग अंतिम संस्कार में वह सावधानी नहीं बरतते हैं जो कोरोना पीड़ित के लिए जरूरी होती हैं। अमूल्य निधि का कहना है सरकार को इसे देखना चाहिए और आंकड़ों में पारदर्शिता रखनी चाहिए, तभी बीमारी को खत्म किया जा सकता है, वरना इससे लड़ाई आसान नहीं है। प्रशासन जो बुलेटिन जारी कर रहा है उसमें कई जगह आंकड़े अलग अलग जारी किए जा रहे हैं और कई चीजों को छुपाने का प्रयास भी किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठन जन स्वास्थ्य अभियान में राष्ट्रीय सह संयोजक के तौर पर जुड़े अमूल्य निधि आगे बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाते ही जोर इस बात पर दिया कि अपने करीबी अधिकारियों को वो मुख्य पदों पर ला सकें, ना कि ऐसे अधिकारियों को कि अनुभव का लाभ लिया जा सके जो इस संकट में विशेषता रखते हैं। जब सरकार स्वास्थ्य को लेकर आपातकालीन स्थिति का सामना कर रही है तो उस वक्त अधिकारियों के तबादले क्यों किए जा रहे थे? इंदौर जैसे शहर में नई सरकार ने कलेक्टर बदल दिया, जबकि स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। नए कलेक्टर आने के बाद स्थिति बद से बदतर हो गई। तबादलों का सिलसिला अभी भी जारी है। सरकार ने 16 तारीख को एक आदेश निकालकर स्वास्थ्य संचालनालय में काम कर रहे 12 डॉक्टरों को तत्काल इंदौर में पहुंचाने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि इनमें वो लोग भी हैं जो क्वारंटीन में हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस वक्त मनमाने आदेश निकाल रही है। दरअसल शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई 10 किलो आटा देने की योजना के लिए नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा तैयार किए गए 10 किलो आटे के पैकेट में से 2-3 किलो आटा कम निकल रहा है। इस प्रकरण को सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है और इसे घोटाला बता रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि शिवराज ने महामारी में भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ग्वालियर के राशन की दुकान में बांटे जा रहे आटे के पैकेट में से
1 से 4 किलो तक आटा कम है। कांग्रेस का कहना है कि गरीबों को कम आटा देकर उनका पेट काटा जा रहा है। 70 लाख पैकेट बांटने हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसार। कोरोना काल में प्रदेश में लगभग 70 लाख पैकेट बांटे जाने हैं। अगर सभी पैकेट में इसी तरह आटे कम दिए जाएगा तो यह अरबों का घोटाला होगा। हालांकि मामला सामने आने के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है कि पीडीएस के माध्यम से बांटे जा रहे आटा पैकेट का वजन 10 किलो से कम है। इसकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।